बारिश में स्टेशन पर खड़ी ये दो मासूम बच्चियां आज अगर उस महिला से नहीं मिली होती, शायद आज ये कहानी भी जन्म ही नहीं लेती। उस महिला के पास सब कुछ था, ऐसा शोहरत, रुतबा, लेकिन एक चीज नहीं थी, अपना कोई। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें वहां रुला देती है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं, और फिर उसी जगह कोई ऐसी मुस्कान दिखा देती है जो हमारे अंदर का इंसान जगा देती है। कहते हैं भगवान कभी सीधे नहीं आते, वो छोटे छोटे रूपों में हमें राह दिखाते हैं, और कई बार वह रूप हमें स्टेशन की भीड़ में भी मिल जाता है। ये कहानी एक ऐसी करोड़पति महिला की है जिसने अपनी जिंदगी मेहनत से बनाई थी। ऐसा शोहरत, बंगले, गाड़ियां, सब कुछ था उसके पास, लेकिन अकेलापन उसकी सबसे बड़ी दौलत बन चुका था। उसके पति को गुजरे 7 साल हो चुके थे और उसके कोई संतान नहीं थी। दिन रात काम के बीच अब मुस्कुराने की वजह भी खो गई थी। एक शाम वो अपने बिजनेस मीटिंग के बाद स्टेशन पर उतर रही थी। बारिश हो रही थी, लोग भाग रहे थे, और तभी दो छोटी सी बच्चियां उसके पास आईं। गीले कपड़े, नंगे पैर, कांपते हाथों से एक ने उसका कोट पकड़ा और मासूम आवाज में कहा, मम्मी, हमें भूख लगी है, खाना खिला दो। वो ठिठक गई। दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसकी आंखें उन दोनों के चेहरे पर टिक गईं। दोनों एक जैसी थीं, और अजीब बात यह थी कि दोनों की आंखों में वही चमक थी जो कभी उसके पति राहुल की आंखों में हुआ करती थी। भीड़ के बीच वो कुछ सेकंड तक खड़ी रही, फिर झुककर उन दोनों को गोद में उठा लिया। शायद उसे भी नहीं पता था कि वह क्यों रो रही थी। और जब उन बच्चियों ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मम्मी, तो उसके अंदर जैसे कोई खालीपन भर गया, क्योंकि उस दिन स्टेशन पर जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। वो ऊपर वाले का लिखा हुआ वो चमत्कार था जिसने एक करोड़पति महिला को फिर से मां बना दिया। लखनऊ की शाम थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया था। सड़कों पर भागती भीड़, हॉर्न की आवाजें और गलियों में ठंडी हवा का सन्नाटा, सब कुछ उस शहर की रफ्तार के साथ चल रहा था। उसी भीड़ के बीच स्टेशन पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। दरवाजा खुला, बाहर उतरी शहर की मशहूर उद्योगपति दिथि शेखर। उम्र 45 के करीब। चेहरे की झुर्रियों में सिर्फ उम्र नहीं, अकेलेपन की गहराई भी थी। उसने अपनी जिंदगी मेहनत और लगन से बनाई थी। करोड़ों की कंपनी, आलीशान बंगला और वह सब कुछ जिसके लिए लोग तरसते हैं। लेकिन उसके घर की दीवारों में अब कोई आवाज नहीं गूंजती थी। 7 साल पहले उसके पति राहुल शेखर का निधन हुआ था और उनके कोई बच्चे नहीं थे। अदिति के लिए जिंदगी अब बस एक सिलसिला बन गई थी। सुबह दफ्तर, रात घर, बीच में सन्नाटा। उस शाम भी वह एक बिजनेस मीटिंग से लौट रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि स्टेशन की छत से पानी टपक रहा था। लोग छाते लिए भाग रहे थे, और तभी उसके कोट का एक कोना किसी नन्हे हाथ ने खींचा। उसने पलट कर देखा, दो छोटी छोटी बच्चियां खड़ी थीं। उम्र मुश्किल से 5 या 6 साल। दोनों के कपड़े भीगे हुए थे, आम नंगे, बालों में पानी की बूंदें और आंखों में एक अनकही बेबसी। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, मम्मी, हमें भूख लगी है, खाना खिला दो। विभा ठिठक गई। उसके कानों में मम्मी शब्द गूंज गया। वह शब्द जिसे सुने उसे सालों बीत चुके थे, शायद कभी सुना ही नहीं था। उसकी सांस जैसे अटक गई। उसने झुककर उन बच्चियों को गौर से देखा। दोनों जुड़वा थी, एक जैसी आंखें, एक जैसी मुस्कान, और अजीब बात यह थी कि उन आंखों में वही चमक थी जो उसके पति राहुल की आंखों में हुआ करती थी। वो कुछ क्षणों तक वहीं खड़ी रही, जैसे वक्त थम गया हो। उसके भीतर कुछ पिघल रहा था, वो ठंडा और स्थिर दिल जो सालों से बस दौलत की गिनती कर रहा था। फिर बिना सोचे उसने झुककर दोनों को अपनी बाहों में उठा लिया। दोनों बच्चियां ठंडी थीं, कांप रही थीं, लेकिन उनकी मासूमियत ने उसके दिल की जमी हुई परतें तोड़ दी। वो उन्हें पास के ढाबे में ले गई, उनके लिए गर्म खाना मंगवाया। जब उन दोनों ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मम्मी, विभा की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की खाली जगह अचानक भर गई हो। वह मुस्कान, वो मासूम आवाजें, मानो ऊपर वाले ने उसे वहीं दिया हो जो उसे छिन गया था। उस रात जब वह बच्चियों को घर ले जा रही थी, बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वह बारिश ठंडी नहीं लगी। उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी, एक अपनापन था। उसने महसूस किया कि शायद यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ऊपर वाले की रचना थी, जिसने उसे फिर से मां बनने का मौका दिया।
अगले दिन सुबह जब विभा सिंह की आंख खुली, उसे लगा जैसे कई सालों बाद उसके घर में कोई आवाज सुनाई दी हो। पहले तो उसे भ्रम हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने देखा वहीं दो नन्ही बच्चियां ड्राइंग रूम के फर्श पर बैठी थीं, खिलखिलाकर हंस रही थीं। एक गुड़िया के बाल संवार रही थी और दूसरी उसे खाना खिलाने का नाटक कर रही थी। उनके चेहरों पर मासूम मुस्कान थी जो घर की दीवारों को भी जीवंत कर रही थी। विभा दरवाजे पर खड़ी बस देखती रह गई। उसने महसूस किया कि वो बंगला जो सालों से सन्नाटे में डूबा था, आज सचमुच घर बन गया है। उसने धीरे से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बड़ी बच्ची बोली, मैं तारा हूं। और छोटी ने कहा, मैं सितारा। विभा के दिल में एक बिजली सी दौड़ गई। उसके दिवंगत पति का नाम राहुल था। और तारा सितारा नाम सुनकर उसे लगा जैसे रात के अंधेरे में चमक के सितारों ने उसकी जिंदगी में रोशनी भर दी हो। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत सुंदर नाम है तुम्हारे। दोनों बच्चियां उसकी गोद में चढ़ गईं और वह पहली बार मां की तरह मुस्कुराई। दिन गुजरते गए और विभा ने उन दोनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उसने उनके लिए स्कूल का दाखिला करवाया, उनके कपड़े, किताबें और एक छोटी सी नर्सरी रूम बनवाई जो रंगों से भरी थी। अब हर सुबह जब वह काम पर जाती, दोनों गले लगाकर कहती, मम्मी जल्दी लौट आना। उसके लिए यह तीन शब्द अब सबसे कीमती आवाज बन चुके थी। पर उसके मन में एक सवाल अब भी बाकी थी। ये दोनों बच्चियां कौन हैं? उनका परिवार कहाँ है? जब भी वह यह बात पूछती तो दोनों चुप हो जाती। एक दिन उसने तय किया कि वह उनके बारे में जाने बिना नहीं रहेगी। वह स्टेशन के आसपास गई, जहां उसने उन्हें पहली बार देखा था। उसने कई लोगों से पूछा, यहां तक कि वहां के कुछ दुकानदारों से भी बात की। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, कुछ महीने पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। ट्रेन में आग लग गई थी, कई लोग मारे गए। शायद वही बच्चियां बची होंगी। ये सुनकर विभा के दिल में सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि शायद इन बच्चियों के सिर पर अब कोई नहीं है। उस रात उसने बहुत देर तक भगवान के आगे सिर झुकाया और कहा, अगर इन बच्चियों की तकदीर में कोई नहीं, मुझे इनका सहारा बना दे। अगले ही दिन उसने दोनों के नाम पर दत्तक प्रक्रिया शुरू की। कोर्ट में उसने खुद कहा, मैं इन्हें सिर्फ गोद नहीं ले रही, इन्हें अपना जीवन दे रही हूं। उस दिन उसके हस्ताक्षर सिर्फ कागज पर नहीं, उसकी आत्मा पर दर्ज हो गए। अब घर की हर दीवार पर हंसी थी, हर कमरे में जीवन की आवाजें। दोनों बच्चियां हर सुबह उसे जगाती और जब वह ऑफिस से लौटती, दरवाजे पर खड़ी होकर कहती, मम्मी आ गई। उसकी आंखें हर बार नम हो जाती। उसे लगता उसका पति राहुल कहीं ऊपर से इन नन्ही बेटियों के जरिए उसकी अधूरी दुनिया पूरी कर रहा है। धीरे धीरे लखनऊ के समाज में यह बात फैल गई कि शहर की सबसे अमीर महिला अब दो अनाथ बच्चियों की मां बन गई है। कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कुछ ने ताने दिए, लेकिन विभा ने किसी की परवाह नहीं की। उसने कहा, अगर इंसानियत पाप है तो मैं इसे बार बार करना चाहूंगी। दिन बीतते गए और अब विभा सिंह की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी सुबह उन दो छोटी हंसियों से शुरू होती और रात उनके गले लगकर खत्म होती। अब वो करोड़ों का बिजनेस संभालने वाली महिला नहीं, बल्कि एक साधारण माँ थी जो अपनी बेटियों की हर छोटी इच्छा में खुशी खोजती थी। आरा और सितारा की हर शरारत, हर मासूम सवाल उसके जीवन में रंग भरने लगे थे। जिस घर की दीवारें पहले सन्नाटे से गूंजती थीं, वहां बच्चों की हंसी और कहानियों की आवाजें थीं। विभा का ऑफिस जाना अब वैसा नहीं रहा था। पहले जहां वह सिर्फ काम और मीटिंग्स की बात करती थी, अब उसकी मेज पर बच्चों की ड्राइंग्स रखी होती। उसके स्टाफ ने पहली बार अपनी बॉस को मुस्कुराते देखा था। कई बार मीटिंग के बीच वह कह देती, माफ कीजिएगा, मेरी बेटी का फोन है, और सब मुस्कुरा देते। उसकी जिंदगी जो कभी बस पैसे और प्रोजेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमती थी, अब प्यार, जिम्मेदारी और अपनापन के रंगों से भर गई थी। एक दिन स्कूल में पेरेंट्स डे का आयोजन हुआ। तारा और सितारा स्टेज पर एक कविता सुना रही थी, मम्मी आप हमारी दुनिया हो। जब उन्होंने माइक पर यह कहा तो विभा की आंखें नम हो गईं। वहां बैठे सभी लोग उस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। उस दिन विभा को महसूस हुआ कि रिश्ते खून से नहीं अपनाने से बनते हैं। उसके मन में एक ही ख्याल था, शायद भगवान ने मुझे देर से लेकिन सबसे सुंदर तोहफा दिया है। धीरे धीरे समय बीता और शहर में उसकी पहचान सिर्फ एक बिजनेस टाइकून की नहीं रही।
लोग अब उसे दो बेटियों वाली मां कहकर पहचानने लगे। कई अखबारों ने उसकी कहानी छापी। लखनऊ की अरबपति महिला जिसने दो अनाथ बच्चियों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी। कुछ लोग बोले कि उसने शोहरत के लिए ऐसा किया है, लेकिन जो भी उसे करीब से जानता था, उसे पता था कि यह काम दिखावे का नहीं, दिल का था। एक शाम जब बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन स्टेशन पर हुई थी, विभा ने अपने घर की बालकनी से नीचे देखा। तारा और सितारा बारिश में भीग रही थी, एक दूसरे पर पानी उछाल रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। वो मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, राहुल, देखो, तुम्हारी याद में रखे गए नाम वाली बेटियां मुझे फिर से जीना सिखा रही हैं। अब वो घर सिर्फ ईंटों का नहीं, भावनाओं का किला बन चुका था। हर कमरे में यादें थीं, हर दीवार पर मासूम हंसी की छाप। दोनों बेटियां उसके लिए जिंदगी नहीं, बल्कि उसका दूसरा जन्म बन चुकी थी। समय के साथ तारा और सितारा बड़ी होने लगी। अब वे स्कूल से लौटकर सीधे अपनी माँ के ऑफिस चली जाती। वहां उनकी हंसी से माहौल हल्का हो जाता। विभा का दिन अब तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह दोनों उसकी गोद में सिर रखकर दिन की बातें ना कर लें। वह उन्हें कहानियां सुनाती, मेहनत, सच्चाई और अपने पति राहुल की यादों की। दोनों बच्चियां जब भी उनकी आंखों में आंसू देखती, गले लगकर कहती, मम्मी हम हैं ना, अब आप कभी अकेले नहीं रहेंगी। उस वाक्य में इतना सुकून था, विभा को लगता उसकी जिंदगी की अधूरी धुन पूरी हो गई है। धीरे धीरे तारा और सितारा की पढ़ाई शुरू हुई। दोनों बेहद होशियार थीं, लेकिन स्वभाव में अलग। तारा शांत और संवेदनशील थी, जबकि सितारा चंचल और बातूनी। विभा अक्सर कहती, एक ने अपने पापा की आंखें ली हैं और दूसरी ने उनका दिल। घर में अब फिर से हंसी लौट आई थी। पड़ोसी जब देखते कि करोड़पति विभा अब दो बच्चियों को हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ने जाती है, सभी के चेहरे पर सम्मान झलक उठता। वह अपने कर्मचारियों से कहती, जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश बच्चों के दिलों में प्यार बोने का है। एक दिन स्कूल में फैमिली डे मनाया जा रहा था। वहां हर बच्चा अपने परिवार के साथ था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जब विभा मंच पर जाएगी, हॉल में सन्नाटा छा जाएगा। तारा और सितारा दोनों उसकी बाहों में थी। उसने माइक उठाया और कहा, आज से 7 साल पहले मैं इस शहर की सबसे अमीर महिला थी, लेकिन दिल से सबसे गरीब। फिर भगवान ने मुझे यह दो बेटियां दी, जिन्होंने मुझे इंसान बना दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में ऐसी सच्चाई थी, सबकी आंखें भर आईं। उस दिन के बाद लोगों की सोच बदलने लगी। कई दंपतियों ने अनाथ बच्चों को गोद लेने का निर्णय लिया। शहर के अखबारों में लिखा गया, एक महिला ने अपनी इंसानियत से पूरा शहर बदल दिया। लेकिन विभा के लिए यह खबर नहीं, एक जिम्मेदारी थी। उसने तारा सितारा फाउंडेशन की स्थापना की, जो उन बच्चों के लिए बनाया गया जो सड़कों पर बेसहारा थे। उसने कहा, हर बच्चा किसी का सपना है, बस उसे अपनाने वाला दिल चाहिए। राजनीतिज्ञों और उद्योगपतियों ने उसकी तारीफ की, पर विभा हमेशा यही कहती, मैंने कोई दान नहीं किया, मैंने वह पाया जो मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए था, परिवार। अब हर रविवार को उसके बंगले में उन बच्चों की आवाजें गूंजती जो फाउंडेशन से जुड़े थे। वे सब उसे मम्मी विभा की तरह बुलाते। उसने महसूस किया कि दुनिया में देने का सुख सबसे बड़ा होता है और अपनाना ही इंसानियत की सबसे सुंदर भाषा है। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। तारा और सितारा अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी और विभा की जिंदगी में वही उनका गर्व, उनका सुकून और उनका संसार थी। दोनों ने पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। तारा डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि वह गरीब बच्चों का इलाज कर सके, जबकि सितारा ने फाउंडेशन का कार्यभार संभालने का निर्णय लिया। विभा अब बूढ़ी हो चली थी और उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा गहरी थी। उसे लगता था कि उसने जिंदगी में जो खोया था, ईश्वर ने उसे उससे कहीं ज्यादा लौटाया है। उसके घर में अब फिर से वही गर्माहट थी जो कभी राहुल उसके पति के जमाने में हुआ करती थी। हर साल उनकी शादी की बरसी पर दोनों बेटियां मिलकर फाउंडेशन में बच्चों के बीच खाना बांटती। विभा वहां बैठकर बच्चों की खिलखिलाहट सुनती और आंखें मूंद कर कहती, राहुल देखो, तुम्हारी याद अब सिर्फ मेरी यादों में नहीं, इन मासूमों की मुस्कान में भी जिंदा है। उस वक्त उसकी आंखों से आंसू बहते, लेकिन उन आंसुओं में कोई दर्द नहीं, सिर्फ आभार होता। कुछ वर्षों बाद जब विभा की उम्र 76 के पार चली गई, तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी।
अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसके बिस्तर के पास वहीं दो बेटियां खड़ी थीं, जिनकी वजह से उसने जीना सीखा था। उसने उनका हाथ थामा और धीमे स्वर में कहा, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर आज भगवान मुझे बुला भी ले, तो मैं मुस्कुरा कर जाऊंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी का हर खालीपन तुम दोनों ने भर दिया। तारा और सितारा फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ क्षणों बाद विभा की सांसें थम गईं, लेकिन उसके चेहरे पर वही सुकून था, जैसे उसने अपना अधूरा सपना पूरा कर लिया हो। उसके निधन के बाद तारा सितारा फाउंडेशन और भी बड़ा बन गया। अब वहां देश भर से बच्चे आते, पढ़ते, खेलते और कहते, यह वह जगह है जहां हर बच्चा किसी का बन जाता है। फाउंडेशन की दीवारों पर उसकी तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे लिखा था, जिसने दो बेटियां पाई, उसने पूरी दुनिया पाली। लखनऊ के लोग अब उसे मम्मी विभा कहकर याद करते थे। वो महिला जिसने अपनी अकेलेपन की जगह अनगिनत बच्चों का प्यार पा लिया। उसकी कहानी अब स्कूलों में बच्चों को सिखाई जाती थी कि परिवार खून से नहीं, दिल से बनता है। कभी किसी को अपनाने से पहले मत सोचो कि वह तुम्हारा कौन है, क्योंकि शायद वही तुम्हें तुम्हारा असली अर्थ दे दे। जिंदगी तब खूबसूरत बनती है जब किसी की मुस्कान तुम्हारे होने की वजह बन जाए। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा हौसला मिले आप सबके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लाने का। और हाँ दोस्तों, वीडियो को थोड़ा हाइप भी कर दिया करो, ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे और किसी के दिल को छू सके। और जो भी अपनी मम्मी से दिल से प्यार करता है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, आई लव मॉम।